दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शानदार सफलता के बाद भाजपा ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि अहंकारी सरकार का जाना तय है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अहंकारी विवेकहीन सरकारों का अंत हुआ है। वहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न चरम पर था। ऐसी स्थिति झारखंड की भी है। और प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया कि झारखंड में स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का बड़ा रैकेट चल रहा। अगली खबर, 3 राज्य में बीजेपी की बम्पर जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाए सवाल। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आ चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी को 3 राज्य में बहुमत मिली, तो दूसरी ओर कांग्रेस केवल एक ही राज्य में जीत पाई है। और इस बीच झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी की एमपी महुआ माझी का बड़ा बयान सामने आया। बीते दिन एक सवाल के जवाब में महुआ माझी ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से हूँ और जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, उन राज्य में जिस तरह से बीजेपी ने नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई लगाया है, उसका असर जनता के दिमाग पर पड़ा और भाजपा की ये चाल कामयाब रही। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो रिजल्ट कुछ और ही होते। भाजपा चुनाव से पहले हमेशा ऐसी स्ट्रेटजी अपनाती है, तभी तो जिन राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी या सीबीआई नहीं जाती है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर्स नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर्स नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ली गई परीक्षा और इंटरव्यू का रिजल्ट दोबारा जारी करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बीते 16 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने उन पदों पर इंटरव्यू में शामिल हुए कैंडिडेट में से 186 लोगों की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश दिया था। अगली खबर, झारखंड में 11वीं और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तारीख घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से वर्ष 11वीं का परीक्षा फॉर्म और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन फॉर्म भरा जा पाएगा। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 7 से 11 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है और चालान के माध्यम से बैंक में 15 दिसंबर तक विलंब शुल्क भरा जा पाएगा। काउंसिल ने कहा कि 6 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। अगली खबर, झारखंड के कारखानों से रोजाना निकलती है 9000 टन राख। प्रदूषण के मामले में झारखंड भी दिल्ली के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए इस पर नियंत्रण कर पाना चुनौती बन गया है। हाल यह है कि राज्य के निजी और सरकारी उपक्रमों की फैक्ट्रियों से रोजाना 9000 टन से अधिक राख निकलती है। इस कारण राज्य के 4 जिले धनबाद, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खरसावां की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। इन जिलों में प्रदूषण का इंडेक्स 70 डेसिबल पार कर चुका है और इस वजह से स्थिति गंभीर हो गई है। बढ़कर 5 राज्य के चुनाव परिणाम से फीलगुड में बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर दावा करने में लगे हैं राजनीतिक दल। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद झारखंड बीजेपी फीलगुड कर रही है। वो अब झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के दावे कर रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्य के चुनाव नतीजों से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का संकेत मिलने लगा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में इसके संबंध नहीं तलाशने चाहिए। लेकिन देश के प्रमुख राज्य के जनादेश ने निश्चित रूप से भाजपा के लिए सुखद एहसास का क्षण दे दिया है और इससे झारखंड समेत देश भर के लोगों में बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं का उत्साह है। बीजेपी नेता इसे सेमीफाइनल मान रहे और कहते हैं कि अगर हम सेमीफाइनल जीते हैं तो फाइनल यानी कि लोकसभा चुनाव भी जीत ही लेंगे। बड़ी खबर, झारखंड की सियासत पर असर डालेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे। हेमंत सरकार पर बढ़ेंगे भाजपा के हमले। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे की हवा झारखंड की सियासत पर असर डालेंगे। हिंदी पट्टी के 3 राज्य में जीत के बाद झारखंड में भाजपा को जोश की एक नई खुराक मिली है। दूसरी तरफ राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद के सत्तारूढ़ गठबंधन को भी इस बात का एहसास है कि उसे भाजपा की ओर से जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है। झारखंड के भाजपाई छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों से सबसे ज्यादा उत्साहित हैं और झारखंड और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य हैं और दोनों राज्य की परिस्थिति भी काफी समानता है। दोनों राज्य में आदिवासी की खासी आबादी रहती है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी जो है 33% है। वहीं झारखंड में 26 से 27% आदिवासी आबादी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली है।
बड़ी खबर झारखंड में अनुबंध कर्मियों का राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन। हेमंत सोरेन सरकार से की है बड़ी मांग। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष अनुबंध कर्मियों की भीड़ उमड़ पड़ी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेवा नियमितीकरण समेत 11 सूत्री मांग को लेकर विरोध किया। प्रदर्शन करने वालों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया समेत अन्य अनुबंध कर्मी शामिल थे और सरकार से आग्रह किया कि उन्हें वादे के मुताबिक सुविधाएं दी जाए। अनुबंध कर्मियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। झारखंड के सभी 24 जिलों से आई 35,000 जल सहिया, 44,000 स्वास्थ्य सहिया और 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है धरना कर रही है। अगली खबर, 4 राज्य के चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन के काम पर जनता मुहर जरूर लगाएगी। विनोद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में शिविरों में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज पर राज्य की जनता मुहर लगाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है हर चुनौतियों के लिए तैयार है। बता दें कि झारखंड विधानसभा के सभी 81 सीटों पर चुनाव के लिए झारखंड जो है अगला झारखंड विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाला है। चूँकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों इसी साल होंगे, इसलिए राजनीतिक गलियारे में अलग अलग पार्टियों की तैयारियां तेज है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रधान हेमंत सोरेन जनता के बीच जा रहे, दूसरी ओर भाजपा भी जोर आजमाइश कर रही है। बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाली झारखंड सरकार को बर्खास्त किया जाए। भाजपा सांसद ने की है मांग। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आदिवासियों के लिए राज्य में खराब माहौल बनाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का सोमवार को लोकसभा में आरोप लगाते हुए केंद्र से उसे बर्खास्त करने की मांग की। दुबे ने शून्यकाल में कहा कि झारखंड के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में पिछले दिनों एक पर्वतीय जनजाति के करीब 20 बच्चों की मौत किसी संक्रमण से हो गई, लेकिन इलाके में जाने पर पता चला कि यहाँ पर एक भी चिकित्सक नहीं है। ये भी कहा कि जब वो आदिवासी बहुल क्षेत्र का दौरा करने गए तो पता चला कि ना एक भी प्रधानमंत्री आवास है। दुबे ने कहा कि आदिवासी के लिए खराब माहौल बनाने वाली और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाली सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य में अध्ययन के लिए केंद्रीय दल को भेजा जाए। अगली खबर, गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या से पहले धनबाद जेल में बजी थी पगली घंटी। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या से पहले दोपहर जेल में बंदियों के अलग अलग गुटों में झड़प होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बंदियों के बीच हुई झड़प के बाद जेल प्रशासन की ओर से पगली घंटी बजाई गई। पगली घंटी की आवाज सुनकर सुरक्षा में तैनात जवान बंदियों को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे और सूत्रों के मुताबिक इसी बीच किसी ने अमन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने शुरू कर दी। जब तक जेल की सुरक्षा में तैनात जवान वहां पहुंचते तब तक अमन सिंह का शव जेल के अंदर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर अमन सिंह का सीटी स्कैन होना था। इसकी सूचना जेल प्रशासन के द्वारा SNM-CS प्रबंधन को दी गई थी। अगली खबर, साइबर अपराध में जामताड़ा पहुंचा 5वें नंबर पर, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में गूगल के माध्यम से कस्टमर केयर में खुद का फर्जी नंबर डालकर ठगी करने के आरोप में जामताड़ा साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें गिरिडीह के जिले का जो है एक आरोपी शामिल है। और यहाँ पर प्रेस ब्रीफ में साइबर DSP मजरूल होदा ने कहा कि इन्हें करमाटाड़ से अरेस्ट किया गया है और इनमें गिरिडीह बेंगाबाद की प्यारी मंडल, करमाटाड़ सुकुडी के इजहार अंसारी, मुजाहिद अंसारी, सुफाउल अंसारी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल, 31 सिम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल जब्त किया है। बड़ी खबर, पलामू सेंट्रल जेल में छापेमारी। धनबाद मंडल जेल में गोलीकांड के बाद प्रशासन है अलर्ट। अमन साव है जेल में बंद। धनबाद मंडल जेल में बंद अमन सिंह की हत्या कर दिए जाने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जेलों में किसी तरह की घटना ना हो इसे लेकर अलर्ट भेजा गया है और देर रात पलामू सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई है। देर रात 12 बजे जेल में छापा मारा गया। पलामू सेंट्रल जेल में फिलहाल 1100 के करीब कैदी बंद है। इसी जेल में कुख्यात अपराधी अमन साव भी बंद है। इसके अतिरिक्त कई कुख्यात नक्सली और कई कुख्यात अपराधी भी बंद है। अगली खबर, झारखंड अवर शिक्षा सेवा रूलबुक बदल चुका है। बता दें कि झारखंड में प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी सहित अवर शिक्षा सेवा के 15 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा रूलबुक 2014 को निरस्त कर नई सेवा रूलबुक बना दी है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में कई पदों के वेतनमान में भी बदलाव किया गया। वहीं अवर शिक्षा सेवा संवर्ग से अवर शिक्षा सेवा के संवर्गीय पदों पर प्रमोशन का निर्णय कमेटी लेगी। बड़ी खबर, जामताड़ा सरकारी स्कूल में 325 साइबर अपराधी होने का शक। साइबर अपराध रोकने के लिए स्कूल में लगे 20 CCTV और शिक्षा विभाग रख रहा खास नजर।
झारखंड में साइबर अपराध के गढ़ जामताड़ा में अब साइबर अपराधी स्कूली बच्चों को भी इस अपराध में झोंक रहे। इन बच्चों को इस अपराध के दलदल से निकालने के लिए पुलिस एवं शिक्षा विभाग पहल कर रही। जामताड़ा जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां पर प्रतिदिन 3 बार बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है। स्कूलों में पढ़ने वाले 1795 छात्रों में 325 छात्र शिक्षा विभाग की नज़र में साइबर अपराध से जुड़े होने की आशंका में हैं। बड़ी खबर, अमन सिंह हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। कहा कि जेल आईजी को हाजिर होने का निर्देश दिया है और पूछा है कि जेल में कैसे पहुंच चुका है हथियार। बता दें कि धनबाद मंडल जेल में कुख्यात अपराधी अमन सिंह की हत्या मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा है कि आखिर जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंच गया, जेल की सुरक्षा में चूक की वजह क्या है। कोर्ट ने जेल आईजी को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा और जेल आईजी को वर्चुअल मोड में हाजिर होने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा है।